रात के 2 बजे हैं। आप एक सुनसान घने हाईवे पर अपनी चमचमाती इलेक्ट्रिक कार में जा रहे हैं। अचानक हेडलाइट्स टिमटिमाती हैं, टच स्क्रीन बंद हो जाती है और स्क्रीन पर लिखा आता है एरर 404 बैटरी थर्मल रनअवे। कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। आप घबराकर सर्विस सेंटर फोन करते हैं और वहां से एक डरावनी हंसी आती है, सर पार्ट आने में 3 महीने लगेंगे, तब तक गाड़ी वहीं हाईवे पर छोड़ दो। डरावना लगाना। भाई साहब, असली डर ये भूत प्रेत नहीं है। असली डर वो है जो शोरूम का सेल्समैन आपको लोन अप्रूवल और 0 डाउन पेमेंट का लालच देकर आपके बैंक अकाउंट के साथ करने वाला है। मिडिल क्लास की मेहनत की कमाई को वेरिएंट ट्रैप के कुएं में ढकेलने का ये जो धंधा चल रहा है ना, आज आपका भाई उसे पूरी तरह एक्सपोज करेगा। स्वागत है आपका योर कार्स पर। आज हम बात करेंगे 7 बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया अंडर 20 लाख के बारे में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मैं आपको 5 नहीं पूरे 7 ऑप्शन दूंगा, वो भी रेडिट के कड़वे सच और बिना किसी कॉस्मेटिक बकवास के। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का सच रॉ, ब्रूटल और बेहद कड़वा होने वाला है। नंबर 1, MG कॉमेट EV द डब्बा ऑफ द सेंचुरी। मई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक JSW MG मोटर इंडिया ने कुल 6048 यूनिट्स की होलसेल डिस्पैच की है। इस नंबर में हमारी ये नन्ही परी कॉमेट एक बहुत ही छोटे अनोखे कोने में बैठी है। इसका मार्केट पोजीशनिंग बड़ा अजीब है। यह उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपने पड़ोसियों को दिखाना चाहते हैं कि भाई ने भी EV ली है, भले ही वो गाड़ी कम और फैंसी ऑटो ज्यादा लगे। इसकी लंबाई एक माइक्रोस्कोपिक 2974 मिमी है, ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिमी है और बूट स्पेस तकनीकी रूप से 0 लीटर है अगर पीछे की सीटें खुली हों। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूं, अगर आप सब्जी मंडी गए तो आपको या तो अपनी वाइफ को गाड़ी में बिठाना होगा या फिर सब्जी के थैलों को। एक छोटा लैपटॉप बैग भी आपको पीछे की सीट पर वर्टिकली फंसाकर रखना पड़ेगा। अंदर बैठते ही आपको महसूस होगा कि चारों तरफ कड़क सस्ता प्लास्टिक बिखरा पड़ा है। बटन ऐसे हैं जैसे पुराने वीडियो गेम के रिमोट से उखाड़े गए हों। अगर आप 90 किलो के भारी भरकम इंसान हैं तो आपके दोनों पैर डैशबोर्ड और दरवाजे से टकराएंगे। अंडर थाई सपोर्ट का नामो निशान नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी सरकारी स्कूल के छोटे स्टूल पर बैठे हैं। शोरूम का सेल्समैन आपको इसका टॉप लाश वेरिएंट बेचने की पूरी कोशिश करेगा। बोलेगा, सर क्रोम की लाइनिंग मिलेगी, प्रीमियम फील आएगा। भाई, इस प्लास्टिक के डिब्बे पर क्रोम लगाकर क्या इसे तिजोरी बनाना है? इसके एग्जीक्यूटिव या बेस वेरिएंट को तो छूना भी मत, उसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ही नहीं है। मिड वेरिएंट ही थोड़ा बहुत सेंस बनाता है, वो भी तब जब आपको सिर्फ नुकड़ से ब्रेड लाने जाना हो। इसमें 17.3 के WH का बैटरी पैक है जो 41 हॉर्स पावर बनाता है। कंपनी दावा करती है 230 किलोमीटर की रेंज का, लेकिन रेडिट ओनर्स का कड़वा सच ये है कि असली दुनिया में ये 140 से 150 किमी पर दम तोड़ देती है। ये ग्लोबल GS EV प्लेटफॉर्म पर बनी है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्लच तो नहीं है, लेकिन इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग मॉड इतना जर्की झटकेदार है कि पीछे बैठा पैसेंजर मोशन सिकनेस का शिकार हो जाएगा। इसके छोटे 12 इंच के पहिए सड़क के हर छोटे गड्ढे को सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाते हैं। सस्पेंशन बेहद कड़ा स्टिफ है। हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी हवा में उड़ने वाली है और बॉडी रोल इतना है कि टर्न लेते वक्त आपको हनुमान चालीसा याद आ जाएगी। इंजन न होने की वजह से NVH लेवल्स शांत हैं, लेकिन 70 के ऊपर जाते ही केबिन में हवा की आवाज ऐसे गूंजती है जैसे किसी भूतिया हवेली की खिड़की खुली हो। डुअल एयर बैग्स स्टैंडर्ड हैं, लेकिन किसी भी क्रैश टेस्ट एजेंसी ने इसे छूने तक की जहमत नहीं उठाई। इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देखकर लगता है कि अगर पीछे से किसी डिलीवरी बॉय के स्कूटर ने भी जोर से टक्कर मार दी तो ये कार सीधे आगे से फोल्ड हो जाएगी। नंबर 2, टाटा टियागो EV फेसलिफ्ट 2026 का नया पैंतरा। मई 2026 में टाटा मोटर्स ने पहली बार 10,517 EV बेचकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस सफलता के पीछे हाल ही में लॉन्च हुई टियागो EV फेसलिफ्ट का बहुत बड़ा हाथ है। यह मार्केट में उन मिडिल क्लास परिवारों को टारगेट करती है जो एक प्रॉपर दिखने वाली कार चाहते हैं। इसकी लंबाई 3769 मिमी है, ग्राउंड क्लियरेंस 166 मिमी है और बूट स्पेस 240 लीटर है। प्रैक्टिकल दुनिया में इसमें एक मीडियम साइज का सूटकेस और 2 छोटे जिम बैग आराम से आ जाएंगे, बशर्ते आप इसके स्पेयर व्हील को घर की बालकनी में शिफ्ट कर दें। डैशबोर्ड पर हर तरफ हार्ड प्लास्टिक का साम्राज्य
साम्राज्य है। हालांकि टेक्सचर दिखने में बुरा नहीं है। 2026 का नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले थोड़ा अपमार्केट फील देता है, लेकिन अगर आपकी कदकाठी चौड़ी है तो फ्रंट सीट पर आपकी जांघें कोनों से बाहर लटकेंगी। लंबी ड्राइव पर अंडर थाई सपोर्ट की कमी साफ खलती है। सबसे बड़ा सिरदर्द इसका रोटरी गियर नॉब है। आर से डी मोड में शिफ्ट होने के लिए यह कम से कम 2 से 3 बिजनेस डेज का समय लेता है। डीलरशिप वाले आपको बेस XE वेरिएंट का लालच देंगे, जिसकी कीमत 6.99 लाख रुपए से शुरू होती है। लेकिन सावधान, वह 19.2 के WH का छोटा बैटरी पैक है, जिसकी रेंज देखकर आपको रोज रात को रेंज एंजाइटी के दौरे पड़ेंगे। हमेशा 24 के WH वाला XT या XZ प्लस वेरिएंट ही चुने। सेल्समैन के उस ट्रैप से बचें जहां वो आपको 25,000 की फालतू एक्सेसरी के क्रोम गार्निश और लेदर सीट कवर्स जो गर्मियों में आपकी पीठ जला दें, जबरन बेचने की कोशिश करते हैं। 24 के WH वाला पैक 74 हॉर्स पावर जेनरेट करता है। कंपनी का दावा 285 किलोमीटर MIDC का है, लेकिन रेडिट कम्युनिटी के मुताबिक भारी ट्रैफिक और फुल AC के साथ यह मुश्किल से 180 से 200 किमी चलती है। यह पुराने X0 प्लेटफॉर्म पर टिकी है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसका क्रीप मोड थोड़ा सुस्त है। पैर ब्रेक से हटाते ही गाड़ी पहले थोड़ा सोचती है, फिर अचानक झटका देकर आगे बढ़ती है। इसके पेट्रोल वर्जन को 4 स्टार रेटिंग मिली थी और इस 2026 फेसलिफ्ट में 6 एयरबैग्स बेसलाइन कर दिए गए हैं। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के मामले में टाटा का लोहा मजबूत है। गाड़ी हाईवे पर आपको सुरक्षित महसूस कराती है। नंबर 3, टाटा टाइगर EV सूट बूट वाला फ्लीट ऑपरेटर टियागो की ही सगी बहन, लेकिन पीछे एक छोटा सा बूट चिपका दिया गया है। टाटा के मई 2026 के 10K प्लस EV सेल्स में इसका योगदान थोड़ा कम है, क्योंकि यह ज्यादातर कमर्शियल फ्लीट या बहुत ही रूढ़िवादी परिवारों द्वारा खरीदी जा रही है। लंबाई 3993 मिमी है। सब 4 मीटर टैक्स बचाने का अचूक नुस्खा। ग्राउंड क्लियरेंस 172 मिमी है और बूट स्पेस 316 लीटर है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बूट के बीचों बीच एक बड़ा सा स्पेयर व्हील रखा हुआ है, जो स्पेस की ऐसी तैसी कर देता है। प्रैक्टिकली आप इसमें केवल एक बड़ा सूटकेस और 2 छोटे लैपटॉप बैग ही आड़े तिरछे करके रख सकते हैं। केबिन का माहौल टियागो जैसा ही है, यानी वही सस्ता दिखने वाला हार्ड प्लास्टिक। पीछे की सीट पर लेगरूम थोड़ा बेहतर है, लेकिन अगर पीछे 6 फीट के 2 लोग बैठ जाएं, तो उनके घुटने आगे वाली सीट को मसाज दे रहे होंगे। हेडरेस्ट फिक्स्ड हैं, जो लंबे सफर में आपकी गर्दन को अकड़ाने के लिए काफी हैं। इसके बेस XE वेरिएंट को भूलकर भी मत देखना। अंदर बैठते ही ऐसा लगेगा जैसे आप किसी सरकारी बैंक के केबिन में बैठे हैं। डीलर आपको XZ प्लस वेरिएंट चिपकाने की कोशिश करेगा, जो बजट के ऊपरी हिस्से को छूता है। इस बजट में टाइगर EV का टॉप वेरिएंट लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि उतने में आपको ज्यादा मॉडर्न पंच EV मिल जाएगी। इसमें 26 के WH का बैटरी पैक है, जो 74 हॉर्स पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है। कंपनी का दावा 315 किलोमीटर का है, लेकिन ओनर्स के अनुसार रियल वर्ल्ड रेंज 190 से 210 किमी से ज्यादा नहीं मिलती। जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी पर आधारित यह कार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में शांत तो रहती है, लेकिन ढलान इंक्लाइन पर इसका हिल होल्ड कभी कभी देर से रिस्पॉन्ड करता है, जिससे गाड़ी पीछे रोल हो सकती है। सस्पेंशन सेटअप थोड़ा न्यूट्रल है, न बहुत कड़ा न बहुत सॉफ्ट। हाईवे हैंडलिंग में गाड़ी का कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन 110 किलोमीटर प्रति घंटा के बाद केबिन में टायर का टायर रोर और विंड नॉइज इतनी बढ़ जाती है कि आपको म्यूजिक सिस्टम की आवाज 20 पर करनी पड़ेगी। नंबर 4, टाटा पंच EV मिडिल क्लास की हॉट चॉकलेट। टाटा की मई 2026 की 10,517 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री में पंच EV और नेक्सन EV का सबसे बड़ा दबदबा है। यह कार इस समय मार्केट में हॉट केक की तरह बिक रही है और इसने मारुति की पारंपरिक गाड़ियों के मार्केट को हिलाकर रख दिया है। इसकी लंबाई 3,857 मिमी है। ग्राउंड क्लियरेंस एक बेहतरीन 190 मिमी है और बूट स्पेस 366 लीटर है। प्रैक्टिकली इसमें आप 2 बड़े सूटकेस और एक छोटा बैग आराम से रख सकते हैं। इसकी ऊंची हाइट की वजह से इसमें सामान लोड करना बेहद आसान है। अंदर बैठते ही आपको ट्विन स्क्रीन सेटअप देखकर लगेगा कि आप किसी लग्जरी कार
कार में आ गए हैं, लेकिन थोड़ा नीचे हाथ लगाओगे तो वही टाटा का सिग्नेचर कड़क प्लास्टिक आपका स्वागत करेगा। इसके टच बेस्ट एसी कंट्रोल्स दिखने में तो कूल हैं, लेकिन गाड़ी चलाते समय बिना देखे उन्हें ऑपरेट करना एक बड़ा टास्क है। आप एसी कम करने जाएंगे और डिफॉगर ऑन हो जाएगा। पीछे की सीट पर चौड़ाई थोड़ी कम है, अगर 3 भारी लोग बैठ गए तो वो एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पाएंगे। शोरूम वाले आपको एम्पावर्ड वेरिएंट बेचने के लिए जोर डालेंगे, जिसमें सनरूफ मिलती है। भाई, भारत की इस भीषण गर्मी और प्रदूषण में सनरूफ खोलकर क्या आसमान से धूल खानी है। इसका स्मार्ट बेस वेरिएंट फीचर्स के मामले में बहुत रोता है। बजट के अंदर इसका एडवेंचर या अकॉम्प्लिश्ड वेरिएंट ही सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी (VFM) साबित होता है। डीलर द्वारा दिए जाने वाले फालतू एक्सटेंडेड वारंटी के इंश्योरेंस पैकेजेस को ध्यान से रीचेक करें, वहां मोटा कमीशन छिपा होता है। यह टाटा के नए ATI.A प्योर EV प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन 20 लाख के बजट में आपको 35 के WH का लॉन्ग रेंज वेरिएंट आसानी से मिल जाएगा, जो 120 हॉर्स पावर जेनरेट करता है। कंपनी का दावा 421 किलोमीटर का है, लेकिन रेडिट ओनर्स के मुताबिक असली दुनिया की रेंज 260 से 280 किमी के बीच सिमट जाती है। ट्रैफिक में इसका ई-ड्राइव मोड बेहद स्मूथ है, कोई जर्क महसूस नहीं होता। नंबर 5, सिट्रोन EC3 यूरोपियन नाम, देसी कटौतियां। मई 2026 में इसके सेल्स नंबर्स कुछ 100 यूनिट्स में सिमट कर रह गए हैं। टाटा के दबदबे के सामने यह कार मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रही है। इसकी लंबाई 3981 मिमी है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिमी है और बूट स्पेस 315 लीटर है। इसका बूट काफी गहरा है, जिससे इसमें 2 बड़े सूटकेस वर्टिकली आराम से फिट हो जाते हैं। प्रैक्टिकलिटी के मामले में फ्रांसीसी इंजीनियरों ने अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं उस भयानक कॉस्ट कटिंग की, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस कार में ORVMs को एडजस्ट करने के लिए आज भी वो पुरानी डंडी मिलती है जो 90 के दशक की मारुति 800 में आती थी। पावर विंडो के बटन डैशबोर्ड के बीच में और हैंड ब्रेक के पास दिए गए हैं, मानो बटन छुपाने का कोई गेम चल रहा हो। हालांकि इसकी सीटें किसी सोफे जैसी हैं। अगर आप 100 किलो के भी हैं तो आपको जो अंडर थाई सपोर्ट और कुशनिंग यहाँ मिलेगी वो इस सेगमेंट की किसी कार में नहीं मिलेगी। सके लाइव बेस वेरिएंट को तो देखना भी पाप है, न म्यूजिक सिस्टम न बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स। सेल्समैन आपको फील वेरिएंट ही बेचेगा क्योंकि और कोई चारा नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, इस वेरिएंट के लिए जो कीमत आप चुका रहे हैं उसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तक नहीं मिलता। डीलरशिप वाले आपको अलॉय व्हील्स का लालच देकर एक्स्ट्रा पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे, उनसे दूर रहें। इसमें 29.2 के WH का बैटरी पैक है, लेकिन मोटर सिर्फ 56 हॉर्स पावर और 143 Nm का टॉर्क देती है। सबसे बड़ा ब्लंडर, इसकी बैटरी में कोई लिक्विड कूलिंग नहीं है, यह केवल एयर कूल्ड है। कंपनी का दावा 320 किलोमीटर रेंज का है, लेकिन गर्मियों में जब दिल्ली मुंबई का तापमान 45 डिग्री पार करता है तो थर्मल थ्रॉटलिंग के कारण इसकी रियल वर्ल्ड रेंज गिरकर 170 से 190 किमी रह जाती है। हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त यह गाड़ी हांफने लगती है। सिट्रोन का डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क भारत में अभी भी बहुत सीमित है। अगर छोटे शहर में रहते हैं तो पार्ट आने में महीनों लग सकते हैं। रीसेल वैल्यू पूरी तरह से कबाड़ के भाव जैसी होने वाली है, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड न के बराबर है। सालाना मेंटेनेंस करीब 3500 है। नंबर 6, MG विंडसर EV लाउंज ऑन व्हील्स। मई 2026 में MG की 6048 यूनिट्स की होलसेल में इस विंडसर EV का बहुत बड़ा शेयर है। इसे मार्केट में एक एरो लाउंज क्रॉसओवर के रूप में पोजीशन किया गया है और यह उन लोगों को अपनी ओर खींच रही है जिन्हें रियर सीट का अल्टीमेट कंफर्ट चाहिए। लंबाई 4295 मिमी है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिमी है और इसका बूट स्पेस एक विशाल 604 लीटर है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, आप इसमें 4 बड़े इंटरनेशनल साइज के सूटकेस और एक पूरा का पूरा डफल बैग का सेट रख सकते हैं। सामान रखने के मामले में यह एक चलता फिरता गोदाम है। केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एक आलीशान फील आएगा। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी USP इसकी रियर सीटें हैं जो 135 डिग्री तक रिक्लाइन हो जाती हैं। अगर आप एक भारी भरकम इंसान हैं या घर में बुजुर्ग हैं तो वो इस कार में बैठकर सो
जाएंगे। अंडर थाई सपोर्ट और लेगरूम की कोई कमी नहीं है। हालांकि इसकी 15.6 इंच की विशाल टच स्क्रीन ही सब कुछ कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि हेडलाइट्स ऑन करने के लिए भी आपको स्क्रीन के मेन्यू में जाना पड़ता है, जो ड्राइविंग के दौरान बेहद इरिटेटिंग और खतरनाक हो सकता है। इसमें 38 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 134 हॉर्स पावर जेनरेट करता है। दावा 332 किलोमीटर की रेंज का है, लेकिन वास्तविक दुनिया में रियल वर्ल्ड रेंज यह भारी कैबिन लोड के साथ 230 से 250 किमी डिलीवर करती है। डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म होने के कारण बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में यह मक्खन की तरह चलती है। नंबर 7, टाटा नेक्सन ईवी, देश का ओरिजिनल ईवी किंग। मई 2026 में टाटा मोटर्स के 10.5 के प्लस ईवी सेल्स के साम्राज्य का यह सबसे बड़ा सेनापति रहा है। नेक्सॉन ईवी भारत की सबसे भरोसेमंद और स्थापित इलेक्ट्रिक कार बन चुकी है, जो सीधे हुंडई और महिंद्रा की एसयूवीज को टक्कर देती है। इसकी लंबाई 3994 मिमी है, ग्राउंड क्लियरेंस एक अड़क 205 मिमी है और बूट स्पेस 350 लीटर्स है। प्रैक्टिकल दुनिया में इसमें 2 बड़े ट्रैवल बैग और 2 छोटे बैकपैक्स आसानी से समा जाते हैं। हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपको बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर पर भी नीचे स्क्रैप होने का डर नहीं रहता। इसका डिजिटल का कॉकपिट किसी स्पेसशिप जैसा फील कराता है। लेदर पेट सीटें काफी प्रीमियम हैं, लेकिन यहाँ भी टाटा ने वही गलती की है। टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल्स। गाड़ी चलाते समय एसी का टेम्परेचर सेट करना मतलब मौत को दावत देना है। इसके अलावा इसका जो बड़ा सेंट्रल कंसोल है, वो गाड़ी चलाते समय एक भारी ड्राइवर के बाएं घुटने लेफ्ट नी में लगातार चुभता है, जिससे लंबे सफर में दर्द होना निश्चित है। 20 लाख के बजट में आपको इसका 40.5 kWh का लॉन्ग रेंज LR वेरिएंट मिल जाएगा, जो 143 हॉर्स पावर और 215 Nm का टॉर्क देता है। कंपनी का दावा 465 किलोमीटर की रेंज का है, लेकिन रेडिट ओनर्स का डेटा कहता है कि हाईवे पर 90 से 100 की स्पीड पर यह आपको 290 से 310 किमी की रियल रेंज देगी। यह जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर पर बनी है। ट्रैफिक में इसका ऑटो होल्ड फंक्शन बेहतरीन काम करता है, जिससे पैर को आराम मिलता है। तो भाई साहब, ये था इन 7 गाड़ियों का वो काला और कड़वा सच जो कोई शोरूम वाला आपको कभी नहीं बताएगा। वो आपको चमचमाती लाइट्स और टच स्क्रीन के जाल में फंसाएंगे, लेकिन आपको अपने बजट, अपनी फैमिली के साइज और अपनी असली रनिंग के हिसाब से ही फैसला लेना है। इन 10 गाड़ियों में से कौन सी कार आपके वेरिएंट ट्रैक के फिल्टर को पार कर पाई और आप उसे अपने घर ले जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो योर कार्स को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार रात को 2 बजे वही बैटरी एरर वाला भूत आपके सपने में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद।